मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया, अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो आप लोग कैसे ले सकते हो। इवन आपको 5 लाख रुपए तक का भी लोन चाहिए तो कैसे ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन चाहिए तो कैसे ले सकते हो। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखने की तो बहुत ज्यादा जरूरत। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत मुझे 9,50,000 का मेरा जो लोन है वो मैं इस लोन के लिए मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट के अंदर आता हूँ, यानी मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। 20,180 रुपए की अगर हर महीने ईएमआई जाएगी तो मुझे इस लोन को तब भी 5 साल में चुकाना है। तो अगर मैं तकरीबन 10 लाख का लोन ले रहा हूँ तो मेरे लिए कोई 20,000 कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इस लोन को चुकाने के लिए। और अगर आप लोगों को भी यही लोन लेना है और आप लोगों को भी ऐसा बिजनेस लोन चाहिए जो आपको मिल सके तो आपको बता दें कि इस लोन को हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आवेदन करने वाले हैं। बस इसके लिए आपको एक काम करना होगा और वो एक काम एक ही है, आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। इस वीडियो को अगर आप कहीं भी स्किप करते हो तो फिर मुझे नहीं पता फिर आप क्या देख रहे हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे यहाँ पहुंचने के बाद आपको तमाम तरह के कंटेंट मिलेंगे कि जैसे एलिजिबिलिटी में आप देखो कि जो भी माइक्रो इंटरप्राइज है वो एंगेज है, पर्पस आपको क्लियर है। क्वांटम फाइनेंस में जैसे शिशु की बात कर ली, किशोर की बात कर ली, अब तरुण की बात करें, इसमें आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में लोन मिलेगा। तो मिनिमम लोन अमाउंट इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर 5 लाख होने वाला है और मैक्सिमम तो 10 लाख तो है ही। बाकी इसके अलावा मार्जिन की यहाँ तक हम बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोन फॉलिंग होगा वो 25% तक होगा आपके तरुण लोन कैटेगरी के अंदर। बाकी ब्याज दर के बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, जो अभी भी मैं क्लियर करूंगा कि जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो आपका यहाँ पे बैंकिंग पॉलिसीज, एलिजिबिलिटी एंड मार्केट प्राइस, 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्ज जो मैंने कह रखा है लगेगा, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये फिजिकल जब हम एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तब ये केस हो सकता है। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। बाकी फैसिलिटीज में आपको पता है कंपोजिट लोन एंड टर्म लोन की बेसिस पे आपको लोन मिलता है। सिक्योरिटी गारंटी में भी आपको चीजें पता है और रीपेमेंट की चीजें भी आपको यहाँ पे दिख गई। अब सिंपल सी बात है, जब इतनी सारी जानकारी ले ली है, हमने ये पता कर लिया कि भाई लोन क्या है, कैसे काम करता है, आप लोग कैसे इस लोन का आवेदन करने वाले हो या ऑल ओवर चीजें क्या है, तो अब सिंपल सी बात वही लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो जानना है ना कि लोन को लेना कैसे फाइनली। तो उसके लिए आपको करना ये है कि नीचे जाना है और MSME लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के साथ आपको बहुत सारे जो है ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो। और इन तमाम तरीके की ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन का ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने पूरा का पूरा इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके में हम जो मेन अप्लाई करेंगे वो तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन इससे पहले बता दूं कि यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी बैंक यूजर हो तो आप अप्लाई लॉग इन कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी लोन अप्लाई कर लिया है तो आपको एक रेफरेंस नंबर या फिर एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उससे आप ट्रैक भी कर सकते हो। और तीसरा जो है कि मान लो कभी आप फॉर्म भरते वक्त में गलती से छोड़ के चले जाते हो तो मतलब कि जो आपने फॉर्म को भरते वक्त में जो छोड़ दिया है उसी छूटे हुए फॉर्म को पूरा भर सकते हो। और पहला तो पता ही है कि शिशु मुद्रा लोन के लिए, जो दूसरा जो है वो है किशोर एंड तरुण दोनों के लिए। तो किशोर की बात पिछले वीडियो में हो चुकी है, तरुण की बात हम कर रहे हैं। तो क्लिक टू अप्लाई पे आपको जाना है और जैसे ही आप क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करते हो जस्ट आपको वेट करना है और आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो यस भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो नो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो आपको आप इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना कैसे है वो समझो। नेम ऑफ द एंटरप्राइज से शुरू करना है, जैसे कि आपकी कंपनी या फिर आपके बिजनेस या फिर शॉप का है, फिर जो जिसके लिए आप बिजनेस लोन ले रहे हो उसका नाम क्या है। एक्टिविटी बतानी है कि किस में भी इन्वॉल्व हो, पर्पस बताना है कि आगे चल के यहाँ पे करने के वाले हो, कमिटमेंट बतानी है कि कब से शुरुआत हो। इसका आप लोग अगर ढूंढना चाहते हो डेट तो आपको उद्योग आधार नंबर में ये MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चूज करना है, जैसे इंडिविजुअली तौर पे या फिर और किस में आप आते हो।
ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, उद्योग आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब चीज़ आपको देनी होगी। और ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताया ये आपके पास होने ही चाहिए एग्जैक्टली, तभी आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा भी। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर देने के साथ जीएसटी नंबर वगैरह सब दे दोगे तो आपका अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और क्योंकि ये पूछ ही रहा है कि अगर आपका रजिस्टर्ड है ये बिजनेस तो आपको उसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उसका जो नंबर मिलेगा वो आपको डालना होगा। इसके बाद आपको सोशल कैटेगरी बताकर जिस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से या फिर जहाँ पे मान लो आपका खाता है वहां से आप लोन लेना चाहते हो तो उसको कंप्लीटली आपको यहाँ पे एड्रेस को फाइंड करके आपको सबमिट करना है या फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सेव करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लोन रिक्वेस्ट, यानी कितने रुपए तक का लोन चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना होगा। थर्ड स्टेप यहाँ पे आपको पता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और लास्ट में आपको पता है यहाँ पे कि सिंपल तरीके से रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। इस नंबर रेफरेंस नंबर की भी यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी लोन का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, और उसी के ट्रैक के हिसाब से ये भी पता आप लोग कर सकते हो कि आपका लोन अप्रूव होगा कि नहीं। अगर अप्रूव हो चुका है तो बाकी की जो चीजें हैं प्रोसेस करने की जो चीजें हैं वो आपको आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच वाले के जो भी कस्टमर सपोर्ट टीम है वो आपको बता देते हैं। तो आशा है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, पर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में क्या पूछ भी सकते हैं।